एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उस पर आपका कमेंट चाहूँगा, अगर आप दें कि जो गज़ा में फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कशी है उसमें इसराइल तो डेफिनेटली है और मेन, लेकिन उसमें जो नरेंद्र मोदी और इंडिया उसका हाथ सामने आया है कि वो उनको हथियार दे रहे हैं, और 2023 से अब तक हज़ारों खेपें वहाँ गई हैं और वो इस्तेमाल हो रही हैं। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर भी है और हमारे जज्बात और सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इस मामले पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, एमनेस्टी की दो रिपोर्ट्स, एक है रिपोर्ट जो कि आई थी वो अस्पताल के बारे में, आप उसका पूछ रहे हैं? जो अफगानिस्तान वाले, हाँ। नो सर, वो वो भी है उसमें, लेकिन मैंने कहा जो बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है तो चलें, इस पर गज़ा का अहम मामला है। और इंडिया की जो आज आई है रिपोर्ट, ये इसमें ये आया कि जो इंडिया की तरफ से जो उनकी कंपनीज हैं बहुत सारी, वो इक्विपमेंट, जो डिफेंस मटेरियल्स, जो वेपन्स, जो असला, वो इसराइल को ठीक है, दे ठीक रहे हैं। है। देखें देखें, वी आई टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द बोथ ऑफ देम, बिकॉज जो आपकी आपने गाज़ा के ऊपर बात की, आई थिंक मोफा विल बी इन बेटर पोजीशन। इट इज़ एन इंटरस्टेट मैटर्स जो कि वो उसको बेहतर कह सकते हैं। मैं और आप तो एक कीन ऑब्जर्वर के तौर पे वैसे ही पहले भी देख रहे हैं कि कनाइमत सोनसी है, वो मदरलैंड फादरलैंड भी आपने सुन लिया था। तो ऐसी कोई, यानी कि इसमें इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको हैरान करे कि वो करेगी? But the first one is, I think, more important, that concerns us, because there once they say कि जी ये जो सा वो अस्पताल था कोई जिसको किया गया था काबुल के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान का देखें ना, जो हैज़ ए राइट टू डिफेंड, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया, इट्स सिटीजन्स लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम दिस terrorism which is being sheltered, which is being abetted, and which is being supported from terrorist sanctuaries and support structures over there. In तो उसके अगेंस्ट फरवरी 2026 इस साल से ऑपरेशन गाज़िल हक जारी है, किया गया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और जारी रहेगा। इसका जो मकसद है ये काउंटर टेररिज्म है, बिकॉज वो जो रिपोर्ट है दैट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट सम कन्फ्यूजन्स, बट वी इन दिस लार्जेस्ट क्या कहते हैं पर्पस ऑफ दिस ऑपरेशन गाज़िल हक, दैट इज़ प्योरली काउंटर टेररिज्म। एंड देयर फोर इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें बड़ी प्रिसाइज क्लियर एंगेजमेंट्स की जाती हैं, ग्राउंड में भी, एयर में भी। एंड वेन एवर एन एंगेजमेंट इज़ डन, तो आपके जो ऑनरेबल ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, ही इशूज़ ए डिटेल ट्वीट, उसका अपडेट देते हैं और उसकी वीडियो तक देते हैं। एंड Nadir, do we have that clip where we can show them the engagements? Because the internationally उन्होंने इस चीज़ को उठाया, तो let us also put it out the facts over here ना। ये दिखाएंगे, ज़रा चलाइएगा, अगर आप मुझे वो एंगेजमेंट्स दिखाएं जी प्लीज़। अच्छा, ये देखिएगा, ये 27 फरवरी का उनका अपडेट है, वो बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया और साथ जो किया वो एंगेजमेंट भी दिखा रहे हैं। सो नथिंग कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट देन दिस, क्योंकि हमें पता है कि ये जो तालिबानी झूठ है डीएनए वाले भाई के साथ मिलके, इसकी क्या इंतहा है। सो इन दिस केस, बिकॉज दिस इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, सो वंस दिस इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, सो वी आर वेर एवर वी कैन रिकॉर्ड, वी रिकॉर्ड इट, एंड देन वी प्रोसेस इट फॉर इट्स फैक्चुअल एक्यूरेसी, एंड देन वी पुट इट आउट। बिकॉज वंस वी पुट इट आउट by the under the hand of the Minister of Information, we the state of Pakistan is 100% sure about its accuracy. ये आप देख लीजिएगा जरा। तो ये वो कहते हैं ना, मेरा वतन प्रोग्राम जारी है, ठीक है ना। अब ये देखें कितनी प्रिसाइज स्ट्राइक्स ले रहे हैं। ये जो स्ट्राइक्स ली जा रही हैं, ये कोई जनरल पर्पस, वो एयरफोर्स की टर्म में जीपी बम्स नहीं है, दे आर पीजीएम्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, दे कॉस्ट मेनी टाइम्स मोर देन जीपी बम्स। वाई आर वी टेकिंग पीजीएम्स? अगर हमारा मकसद वहाँ पे उनके आवाम को निशाना बनाना है, जिस तरह उस रिपोर्टों में झूठा वादा किया, दावे किए जा रहे, तो हम मारे इसके ऊपर
कारपेट बम्बिंग करें वहां जाके। वी हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वी हैव बीन रिपीटेडली सेइंग आवर इशू इज विद द टेररिस्ट सपोर्टिंग अफगान तालिबान रजीम। दीज आर टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं पे उन्होंने एमुनिशन इनके स्टोर किए हुए हैं, कहीं पे आपके ये रूडिमेंट्री ड्रोन्स नहीं मारते, कहीं पे वो ड्रोन स्टोर किए हुए हैं। दे आर ऑल बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। अगर हम ये हाथ छोड़ के ही कर रहे हो तो अभी ये टांग पे हमला नहीं हुआ तो हम, बिकॉज वी विल हिट वंस वी हैव कंफर्म्ड इंटेलिजेंस। कोई हमें कोई जल्दी भी नहीं है वैसे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वहाँ पाल को कहता है वो घड़ियाँ लेके बैठे हैं तो हम घड़ियाल लेके बैठे हुए हैं। तो ये सारा कुछ हमारे सामने है। जब हमें मौका मिलता है, जब हमें इंटेलिजेंस मिलती है, जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे है तो ठोकेंगे। ये रिपोर्टें अपने पास रखें, फाइलें भरते रहें, बिकॉज वो झूठ पे मबनी है। ये हकीकत है। ईच एंड एवरी एक्शन ऑन द राइट ड्यूली एक्सप्लेन कि हमने क्या किया, ये है आपके सामने या नहीं है? अच्छा जी, अब इन्होंने जो है वो रिपोर्ट की। जब वो रिपोर्ट इनकी आई थी, पहले वो जब ये वाकया हुआ था, आई थिंक दिस वाज समवेयर इन मार्च में स्ट्राइक की थी ना हमने, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ड्रामा करना शुरू कर दिया कि वहाँ जी वो जो सा कोई अस्पताल मार दिया, फलाना कर दिया। उसके फ़ौरन बाद भी अगेन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन गेव ए वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फैक्ट बेस्ड, नॉट एन एक्सप्लेनेशन, नरेशन ऑफ फैक्ट। वो भी ज़रा देख लीजिएगा क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि वो है हक़ाइक़। ये है जी उनकी मुफस्सल 17 मार्च को, ठीक है, कि वो एक और झूठ बोल रहा है कि ये क्या था और क्या था। ये रिकॉर्ड पे है। आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको भी आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जो सा ना इनकी फिर भी जो सी है ना वो हिंदुस्तानी और ये DNA ब्रदर्स का मसला हल नहीं हो रहा था। तो इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो मैंने इस पर बड़ी एक तफसील से आपको एक जवाब दिया था। हामिद मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें सवाल किया गया था। आप ज़रा वो ज़रा दिखाएं ना ज़रा, ताकि ज़रा याद ताज़ा करा दें दोबारा से कि क्या जवाब दिया गया था इन फॉर द सेक ऑफ द यूनामा/एमनेस्टी रिपोर्ट। सुन लीजिएगा, चलाएं जी, ये काइंडली आवाज़ कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय जब वो कहते हैं टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। ये सपोर्ट चाहे उनके कोर हेडक्वार्टर्स भी है, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे उनके वो एमुनिशन डेपोज हैं, चाहे वो स्टोरेज साइट्स हैं। आजकल वो आपने देखे होंगे कोई रूडिमेंट्री टाइप ड्रोन भेजते हैं जहाँ पे ड्रोन स्टोर्स किए। सो इट इज दोज स्ट्राइक, दोज एरियाज जो इंटेलिजेंस बेस्ड इनको स्ट्राइक की जाती है। Now what we do is these all strike जब ये होती है तो immediately after that आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की वजारत इत्तलात रेगुलरली उसका अपडेट देती है, ना सिर्फ अपडेट देती है बल्कि एक एक स्ट्राइक जो सी है उसको आपके मीडिया की वसातत से, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की साइट है वहाँ पे अभी भी वो सारे क्लिप पड़े हुए। सो दे आर फॉर पब्लिकली आप बताते हैं कि जी आज हमने इसको 4 जगह 6 जगह इस जगह मारा, और आप उन क्लिप्स को देखें। सो दे आर एग्जैक्टली पिन पॉइंट वो उन हैंगर्स को, उन सुरंगों को, उन हेडक्वार्टर्स को टारगेट कर रहे हैं विच आर द टेररिस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस Afghan Taliban regime, which is the master terror proxy. तो similarly यहाँ पे काबुल में there is a military camp where there is a ammunition storage site and there is a drone storage site. There was a equipment, जो technical equipment, वहाँ पे ये drones की ammunition की storage sites, हमने इनको टारगेट किया, पिन पॉइंट उसी को हिट किया गया। उसके बाद आपने वहाँ देखा, दुनिया ने देखा कि वहाँ पे जो सा है एक अमल होता है, अगर कहीं पे ammunition हो और वो उसे स्ट्राइक करे तो वो उसके बाद सेकेंडरी डेटोनेशन हुई, बिकॉज आवर इंटेलिजेंस वाज करेक्ट एंड वी आर हिट एमुनिशन स्टोरेज। तो एमुनिशन फटा, जब वो एमुनिशन फटा तो पूरे काबुल के अंदर वो लोगों ने देखा वो आग का शोले भी बड़े और काफ़ी देर चलते रहे वो वहाँ, बिकॉज दैट वाज द एमुनिशन। वहाँ पे उन्होंने पुराना मिसाइल, ये जो रशियन ज़माने के जो स्कड मिसाइल हैं वो भी उन्होंने स्टोर किए हुए हैं वहाँ पे, उनका और एमुनिशन पड़ा था, ड्रोन स्टोरेज की, इक्विपमेंट स्टोरेज था, वो सारा उड़ा। सो दैट इज व्हाट वी स्टार्ट। अब वहाँ पे ये जो एक मज़ाका खेज किस्म का क्लेम कर रहे हैं, द रिकॉर्ड इज देयर, द विजुअल्स आर देयर, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दैट स्ट्राइक आर देयर व्हिच ऑल कंफर्म दैट वी स्ट्रक ए एमुनिशन स्टोर। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सा है कोई ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था। तो इनसे पूछे कि यार ये एमुनिशन स्टोरेज के सेंटर में तुमने ड्रग रिहेब सेंटर क्यों बनाया? व्हाट वी नो इज कि यहाँ पे किसी ज़माने में इन्होंने जब ये आए थे तो इन्होंने सारे जो नशई थे वहाँ के, इनको राउंड अप करके वहाँ रखा। इनको ये इस्तेमाल करते हैं एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, दे यूज दीज ड्रग एडिक्ट्स फॉर टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्ब। वो जितने नशई थे इन सब को इन्होंने वॉरलॉर्ड्स को आगे बेचा, हवाले किया, जो किया, एंड दे आर यूटिलाइजिंग देम फॉर टेररिज्म and suicide bombing, because there is a fact that the world must know that while all drug addicts are not suicide bombers but all suicide bombers are drug addicts। कि जितने आपके पास suicide bomber पाकिस्तान में फटते हैं ये सारे के सारे नशई होते हैं, अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, ये है हकीकत, क्योंकि
नशा तो जो सा वहाँ पे ड्रग वाफर मकदार में पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, तो नशई का इस्तेमाल भी उन्होंने ढूंढा हुआ है। अच्छा, अब अगर क्या कौन रहा है, एमनिस्टी वाले किसके कहने पे कह रहे हैं? वो उनके सारे, अगर आप उनकी वो जो रिपोर्ट है जो नामा की, जिसपे बेस कर कह रहे हैं, वो कहते हैं अफगान ने कहा, फलाने अफगान सोर्स ने कहा। क्या अफगानिस्तान के अंदर क्या एमनेस्टी या ये अपने जो से हमारे दोस्त हैं बाकी जो ह्यूमन राइट्स वाले इसके ऊपर आग लगाते हैं, वो ये हाथ अपने दिल पर रख के कहें कि अफगानिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? जो वहाँ पे ये गवाहियाँ डलवा रहे हैं जिनसे अफगान तालिबान, ये कौन लोग होंगे? चले, सबसे बड़ा अफगान तालिबान का स्पोक्स पर्सन है, उसकी गवाहियाँ सुन लेते हैं। आपको याद है वो जब हमने इनको पहले के अक्टूबर में एक बार इनके साथ प्रोग्राम किया था, तो इन्होंने एक बार एक टैंक चलाया था कि ये हमने टैंक पकड़ लिया पाकिस्तान का ना, फिर बाद में पता चला ये तो इनके अपने ही टैंक है, उसको चला के वीडियो बना दी। फिर एक पायलट भी इन्होंने पकड़ा था हमारा, शलवार कमीज में फ्लाइंग कर रहा था, याद है? चलाएं ज़रा बोला क्लिप भी, क्योंकि इनकी गवाहियों पर रिपोर्टें बनी हुई है ना। ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। हाँ, ये इनके सरकारी अफसर ने, वो जो इनका स्पोक्स पर्सन, ये हमारा पायलट था, ये देख रहे हैं, चलाएं ज़रा इसको, ये लेके गए हैं। वो बेचारा, वो ये भी कोई नशई होगा, पकड़ के उसे मार मार के। ये टैंक देख रहे हैं, ये टैंक इनका अपना टैंक है, इसको चला के वीडियो बना के, ये ज़बीउल्लाह साहब इनके स्पोक्स पर्सन हैं, काबिल इज्जत, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि जी हमने हैं, जी 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 जी, नहीं, दे आर ऑलवेज, दे प्रोवाइड लॉट ऑफ अम्यूजमेंट, डोंट वरी। अच्छा, अब ये जो सा है, ये तो है इनकी कार्रवाई, ठीक है। अब ये हमें, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्चुअल सवाल है ना, वो जो पूछना चाहिए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, वो ये है कि क्या अफ़गानिस्तान के अंदर इन्होंने दोहा एग्रीमेंट की पासदारी की है? क्या इन्होंने वहाँ ख़वातीन को हकूक़ दिए? उसको अगर आप नहीं कर रहे, एंड यू आर ट्राइंग के जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हिट करें, एंड यू आर ट्राइंग टू शो इट एज के हमने किसी अस्पताल को हिट कर दिया है, तो वाई, व्हाट इज़ द एजेंडा ओवर हियर? एंड देन द ब्यूटी ऑफ द टाइमिंग्स, कि अचानक बैठे बैठे क्यों ये इतना शौक आया। उसके ताने बाने भी कहीं और मिलते हैं ना, कि चलो जी पाकिस्तान के बारे में कुछ हो रहा है तो चलो ये कहानी डाल के देखते हैं। असल जो जुल्म है ना, असल जो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान के मापे करार है। एंड आई वुड लाइक बिफोर वी क्लोज, आई जस्ट शो यू ए ग्लिम्प्स ऑफ दैट, यू हैव बीन सीइंग दैट, जरा देखिएगा ये करा क्या रहे। These are just few incidents, just to recollect. मस्जिदों में इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? यानी कि आप जो दहशतगर्दों को सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मारे, तो आप लोगों की आवाज़ें इतनी बुलंद हो रही हैं, और आप उनकी गवाहियों पे, जो कि झूठ पे और फरेब के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ऊपर जो सा आप जो सा बैठ बैठ के रिपोर्टें बना रहे, ये तो सबके सामने है। इज इट नॉट अफगान स्पॉन्सर्ड, अबैटेड, सपोर्टेड, फैसिलिटेटेड, शेल्टर्ड टेररिज्म दैट्स हैपनिंग? क्या आपके सामने कराची में हुआ, टांक में हुआ, आपके सामने अफगानी दहशतगर्दी दिखाई? वो अभी कराची में हुआ, बता नहीं रहा कि मैं कहां से आया हूं, किधर ट्रेन हुआ था, कौन हूं मैं? Who were behind this? Who were part of this? Why are they quiet on it? So ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, we well understand. ये जो स्ट्राइक्स इनकी अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जब कोलिशन फोर्सेस वहाँ पे थी और वहाँ पे इतनी स्ट्राइक्स ली जाती थी, तो उसकी भी मुझे बता दें कितनी रिपोर्टें हैं जो कि लिखी गई हैं रिकॉर्ड के ऊपर। तो लेट्स अंडरस्टैंड द थ्रेड्स एंड द स्ट्रिंग्स फ्रॉम वेयर दिस ऑल टेररिज्म इज पम्प्ड इन, कोऑर्डिनेटेड एंड कोर्स्ड। कर लें जो करना है इन्होंने। वो जो आपने भी सवाल किया था, ये तो हो रहा है, हम लड़ेंगे, इट इज़ ए मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल, वी आर विल फाइट एंड वी आर विनिंग एंड वी विल कीप ऑन विनिंग।
Inshallah Ta'ala. Salute to the heroes and the shodas of Pakistan. Thank you very much.